Good afternoon all. So last जो भी ये डिस्कशन हुआ था या लास्ट जो आपका लेक्चर हुआ था रिलेटेड टू ओपी कंसेप्ट, सो नेहा मुट्ठा मैडम ने लिया था और उन्होंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इसके बारे में बताया है, राइट। सो आज के जो भी लेक्चर है इसमें भी या आज का जो भी वर्कशॉप है जिसमें हम ओपी के कंसेप्ट अगेन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में एक फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स में हम अगेन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है वो देखेंगे, and after that we will take the example of classes and objects. Okay, so let's start our today's session. So these are the outline, that means only what is meant by classes and objects, and again we will learn about the example of classes and objects. Okay, so very basic concept about the classes is the classes is a यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, कभी भी आप जब भी सीपीपी के बारे में अगर देखते हो तो फर्स्ट जो भी अपने अभी तक सी एंड सीपीपी के भी आपके 2 to 3 लेक्चर हो गए। सो आपको हर टाइम एक याद रखना है कि सीपीपी इज द नॉट अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज ओनली पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, सो ये याद रखो क्योंकि ये स्लाइड का भी स्टार्टिंग ही ऐसा हो रहा है कि it is the object oriented programming but it is the partially object oriented programming। इसका रीजन ये है कि क्यों इसको ऐसे बोलते हैं कि partially object oriented language है ऐसा, क्योंकि इसमें अब विदाउट क्लास भी आपका सीपीपी का प्रोग्राम रन होता है। ओके, मैं लाइव भी आपको ये दिखा दूंगी कि विदाउट क्लास भी ये प्रोग्राम रन होता है। ओके, इसलिए उसको ऐसे बोलते हैं पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, लेकिन जावा में ऐसा कभी नहीं होता। जावा ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंट के अभी तक आपने जो फीचर्स देखे होंगे फर्स्ट लेक्चर में, वो सब फीचर्स जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फुलफिल होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, और इसको बोलते हैं सीपीपी को पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो आपने देखा है ऑलरेडी क्लास ये क्या है, सिमिलर टू स्ट्रक्चर। आपने सी में जो स्ट्रक्चर देखा वैसे ही ये क्लास है। वन मोर जो पॉइंट है वो है कि क्लास ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो यूजर के पहले जो भी वर्ड आता है वो क्या है, डेटा टाइप। सो आपको हर टाइप के डेटा टाइप मतलब पता है, आपको इंटीजर डेटा टाइप पता है, फ्लोट डेटा टाइप पता है, डबल, रियल, राइट। जो डेटा टाइप जैसे वर्क होता है वैसे ही क्लास वर्क होता है, लेकिन क्लास को हम डिफाइन करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे मेंबर फंक्शंस मतलब वेरिएबल, तो आपको वैसे वो अलग लगता है, लेकिन वो उसका जो भी वर्क है वो सेम एज अ डेटा टाइप जैसे वर्क होता है। ओके, so in the classes we allow the member data and member functions। okay, so classes के अंदर जो भी हम लिखते, जो वेरिएबल लिखते हैं उसको बोलते हैं डेटा मेंबर, एंड जो फंक्शंस लिखते हैं, मेथड्स लिखते हैं उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। ओके, और वेरी बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सीपीपी इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप जब भी सीपीपी या जावा के बारे में देखोगे तो वहां पर 2 ही मेन कंसेप्ट है हर टाइम, क्लासेस एंड जावा, सॉरी क्लासेस ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट। ये 2 कंसेप्ट अगर आपको समझ में आए तो आप सीपीपी में या जावा में कभी भी कौन सा भी प्रोग्राम कर सकते हो, राइट। सो जब भी एक बार क्लास क्रिएट हो गया तो क्लास के बाद जो भी इंपॉर्टेंट आता है वो है ऑब्जेक्ट। सो इसलिए ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एज ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सो व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, दैट मीन्स दी इसका टाइप है या उसके जैसे हम एक क्रिएट करते हैं, जैसे क्लास क्रिएट कर लिया, अब इसके वेरिएबल हमें क्रिएट करने, तो वी कैन यूज दी ऑब्जेक्ट टर्म्स। ओके, क्लास ये क्या है, हमारा डेटा टाइप है, और ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। ओके, देन यहाँ पर अगेन अब क्लास का हम क्या देखते हैं, अगर ऐसा लगता है आपको ये ऑलरेडी हुआ है तो बोलो हाँ इन बिटवीन भी। सो क्लास का जो भी डिक्लेरेशन फॉर्मेट कैसा है, क्लास ये कीवर्ड, देन क्लास नेम, देन करली ब्रैकेट, एंड करली ब्रैकेट के बाहर सेमीकोलन, ये कंपलसरी है, सॉरी नॉट द रिक्वायर्ड, मतलब नहीं लिया तो भी चलेगा हम। और इसके अंदर जो डिक्लेरेशन है वो किस किस का डिक्लेरेशन है, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ओके, देन जो डेटा मेंबर्स में बोलती हूँ, जो मेंबर कितने वेरिएबल नाम है, देखो इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं हम, डेटा मेंबर भी बोल सकते हैं, या मेंबर वेरिएबल बोल सकते हैं, या नॉर्मल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ओके, देन जो भी फंक्शंस यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, उसको प्रोसीजर भी बोलते हैं। ओके, सो ये दोनों चीजें क्लासेस के अंदर अवेलेबल होती है। ओके, वन मोर पॉइंट इज द एक्सेस स्पेसिफायर।
सो जो सीपीपी के जो भी फीचर्स है कि डेटा हाइडिंग की जो भी कंसेप्ट है, सो ये एक्सेस स्पेसिफायर से ही फुलफिल होगी। सो कौन कौन से एक्सेस स्पेसिफायर है, जो भी इम्पोर्टेंट पहले जो भी वो है पब्लिक एंड प्राइवेट। सो व्हाट इज मीन बाय पब्लिक, यूजिंग द पब्लिक वर्ड ही आप सोच सकते हैं कि पब्लिक वर्ड लिखा मतलब इसके आगे जो भी लिखेंगे वो पब्लिकली एक्सेस होगा। अभी यहाँ पर एक्सेस होगा मतलब कहाँ एक्सेस होगा, हमारे लिए जो स्कोप है वो है क्लास। सो क्लास के बाहर अगर एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे पब्लिक के साइड में। अगर मुझे सिर्फ क्लास के लिए रेस्ट्रिक्शन करना है उसका तो हम लिखेंगे उसके प्राइवेट। ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर याद रखना, इसको विजिबिलिटी लेबल भी बोलते हैं या एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं, तो वो नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या है, अगेन मैं रिवाइज करती हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वो उस क्लास का वेरिएबल होता है। ओके, सो यहाँ पर अभी हम क्या देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो एग्जांपल है क्लास का नाम है रेक्टेंगल। अब यहाँ पर करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, करली ब्रैकेट एंड किया, और ये सेमीकोलन। सो यहाँ तक क्या लिमिटेशन हुआ, ये ओनली एक क्लास हमने लिखा। अब क्लास के अंदर कौन कौन से डेटा मेंबर है, विड्थ एंड लेंथ, ये दोनों क्या है, डेटा मेंबर है। एंड वॉइड सेट एंड एरिया, दीज आर दी functions, we can set the member function. ओके, प्राइवेट इसका मीनिंग क्या है, विड्थ एंड लेंथ, मतलब ये क्लास रेक्टेंगल, मतलब ये जो भी करली ब्रैकेट के बाहर अगर मैं इसको यूज करने जाती हूँ विड्थ एंड लेंथ को, तो यहाँ पर एरर आएगा। एरर क्या आएगा, वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट मेंबर आउटसाइड द क्लास, इस टाइप का एरर आएगा। एंड पब्लिक, सो पब्लिक के जो भी मेंबर्स अगर हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं, सो इसमें कभी भी एरर नहीं आएगा। ओके, सो वी कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर। ओके, सो ये है क्लास का डिक्लेरेशन, क्लास हम इस वे से लिख सकते हैं। देन आगे है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को अगर लिखना है मुझे, तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स कैसा है, अगेन मैं रिवाइज करती हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, अभी आपको बुक में हर टाइम ऐसी डेफिनेशन में, इट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, रन टाइम एंटिटी, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। अगेन क्या बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को, ये जो भी क्लास है, क्लास ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये आपने मान लिया। सो उस डेटा टाइप का नाम क्या लिखा है मैंने, रेक्टेंगल। सो ये जो भी रेक्टेंगल, ये हम अब हमारे लिए क्या है, डेटा टाइप है। ओके, सो ये डेटा टाइप का अगर हम यूज करते तो उसके आगे में कुछ नाम लिखती तो वी इट ट्रीट एज अ वेरिएबल, लेकिन इस केस में इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। सो क्लास नेम क्या है यहाँ पर, रेक्टेंगल, R1 R2 R3, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। क्या है ये, ऑब्जेक्ट्स है। सो आप नंबर ऑफ कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, 1000 तक आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसको हैंडलिंग करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इसलिए हम अब यहाँ पर मैं अभी 2 to 3 ऑब्जेक्ट तक ही बताऊंगी, उसके बाद ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे हैंडल करना है ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पर है रेक्टेंगल, R1 R2 R3। सो ये समझ में आया होगा, ये क्या है, R1 R2 R3, दीज आर दी 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास। एंड अब ये से क्यों दिखा है यहाँ पर, जैसे आप नॉर्मली जो आपको आदत रहती है सी में, तो सी में आप क्या लिखते हो, इंट ए, तो ये आपको बहुत इजी लगता है। लेकिन वैसे अगर जब भी आपने ये पढ़ा तो आपको बहुत अलग लगा होगा, ये क्या है, रेक्टेंगल R1। तो एक्चुअली ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि इन डेटा टाइप है यूजर, ये कौन सा है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, और ये कौन सा है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, लेकिन दोनों ही तो डेटा टाइप ही है ना। और इंट के बाद के जो भी ये ए को क्या हम ट्रीट करते हैं एज अ वेरिएबल। ओके, सो R1 R2 3 दीज आर दे आल्सो वेरिएबल, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, देन वन मोर। सो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ऐसे आपको ये दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे विड्थ लेंथ ऐसे क्यों दिखाई दे रहे, ऐसे बॉक्सेस है। सो सीपीपी में क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है तब वहां पर, अभी जब भी क्लास क्रिएट होगा तो कुछ भी मेमोरी रिजर्व नहीं होगी, मतलब मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। मेमोरी अलोकेट कब होती है, जब आप उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो। मैंने जब भी ये स्टेटमेंट आएगा, जब भी void main ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा void main में, तब जाके तुरंत ऐसी मेमोरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, सॉरी मेमोरी क्रिएट हो जाएगी R1 के लिए। अभी अगेन 3 ऑब्जेक्ट है, सो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए इस टाइप की ऐसी मेमोरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब
लेकिन इसके अंदर ऐसे क्यों लिखा है विड्थ लेंथ, लेकिन सेंट एरिया नहीं लिखा है? ऐसे क्यों किया है? क्योंकि जो मेमोरी क्रिएट होती है हर ऑब्जेक्ट में, तो वो मेमोरी सिर्फ जो भी उसके डेटा मेंबर है उसी के लिए होती है। फंक्शन ये सब के लिए क्या होता है, ये कॉमन रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसके लिए मेमोरी नहीं होती, ये इसको यूज करेंगे लेकिन इसके लिए मेमोरी सेपरेट नहीं यूज होती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अगर आप देखते विड्थ लेंथ विड्थ लेंथ विड्थ लेंथ ऐसे हर जगह पर है, तो क्या है, ताकि हर ऑब्जेक्ट में इसकी जो भी वैल्यू विड्थ एंड लेंथ की वो अलग अलग रहेगी। सपोज यहाँ पर विड्थ की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 भी हो सकती है, यहाँ पर विड्थ की वैल्यू 11 भी हो सकती है। तो जब भी हम इंडिविजुअल एक्सेस करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें अलग अलग मिलनी चाहिए ना। तो इसीलिए इस वजह से क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी सेपरेट मेमोरी क्रिएट करता है। ओके, इसीलिए, और हर ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हो तो एक्सेस भी नहीं है यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से ऐसा डेटा हाइड भी करता है। देन अगर मुझे अब कुछ डेटा एक्सेस करना है तो मैं ओनली सेट एंड एरिया को ही एक्सेस कर सकती हूँ, मैं विड्थ एंड लेंथ को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। सो मैं आगे एग्जांपल लेने वाली हूँ तब आपको समझ में आएगा। ओके, सो डिफाइन मेंबर फंक्शन ये लगे तो एक एग्जांपल के बाद हम लेते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल स्टार्ट करते पहले एक बेसिक प्रोग्राम लेते हैं। ओके, सो अगर आपको भी मेरे साथ प्रोग्राम करना है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपके मोबाइल पर ऑनलाइन GDB CPP कंपाइलर ऐसे ओपन करो, जैसे अभी मैं देखो गूगल में मैं जो सर्च कर रही हूँ ना, वैसे आप भी आपके मोबाइल का जो भी ब्राउजर है उसके ऊपर से ये टाइप कर सकते हो, ऑनलाइन GDB CPP ऐसे करो, वो मोबाइल पर भी वर्क होता है प्रोग्राम, जैसे एज इट इज मैं यहाँ पर करती हूँ ऐसे आपको वहां पर प्रोग्राम करना है तो वो पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ पर इस टाइप का कंपाइलर सॉरी इस टाइप का ऐसे एक विंडो एक आईडी ऐसा ओपन होता है कि या ऑनलाइन आईडी है, तो इसमें हम CPP जावा सब प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, देन अब ये प्रोग्राम देखने से पहले आप मेरा कर्सर आप देख लो, यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्लूड iostream.h। सो यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है iostream, आपने सी के प्रोग्राम में आप लिखते थे stdio.h, राइट। सो वो उसकी हेडर फाइल थी, तो सी के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे उसके जो भी लाइब्रेरीज है उसके सपोर्टिंग फंक्शन उस हेडर फाइल में सेव थे, तो हम वो लिखते थे। लेकिन CPP में मुझे stdio की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी इसमें, अब मुझे किसकी जरूरत है, iostream.h। तो ये iostream.h इसकी क्या जरूरत है कि इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट ये क्या रहेंगे, सेव रहेंगे। मतलब CPP के रिलेटेड मुझे जो प्रोग्राम्स लिखना है, cout scene इसके जो भी फाइल्स है वो किसके अंदर सेव रहेंगे, iostream. ये क्लास के अंदर। यहाँ पर हर टाइम क्लास एंड ऑब्जेक्ट यही वर्ड्स आएंगे। हाँ, देन अगर आप टर्बो C यूज करते हो, ओके, सी का ही कंपाइलर अगर वहां पर यूज करते हो, तो अगर वहां पर अगर CPP का रन करना है प्रोग्राम, तो वहां पर आप iostream.h करके भी आप पूरा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये IDE में करना है, तो यहाँ पर क्या है, ये सेपरेट CPP का कंपाइलर है, तो यहाँ पर सिर्फ iostream लिखना है एंड देन एक यूजिंग नेमस्पेस std लिखना है। सो यूजिंग नेमस्पेस से क्या होता है, एक स्कोप डिफाइन होता है, और वो स्कोप में मैंने क्या लिया, सिर्फ std, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट ही यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी। ओके, अगर ये लाइन अगर आपको नहीं लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन हर टाइम std ये 4 ऐसे लिखो, इससे अलावा मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है। ओके, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो, ये CPP का प्रोग्राम है, ये आप एक्सटेंशन देख सकते हैं इसका main.cpp। सो आप अगर आपने किसी ने मोबाइल पर अगर ओपन किया है तो सेम यही प्रोग्राम होगा, डायरेक्टली रन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो देखा आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा इसका आउटपुट, हेलो वर्ल्ड। तो मैंने यहाँ पर तो क्लास भी नहीं लिखा तो भी इसका आउटपुट आया ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, अब हमारी जो कंसेप्ट है क्या है, क्लास। सो क्लास ये वर्ड टाइप करो, क्लास, देन सपोज अभी स्टूडेंट का क्लास लेना है। ओके,
और याद रखो क्लास नेम को कभी भी कीवर्ड्स मत दे दो। जैसे यहाँ पर कीवर्ड कौन सा है, रिटर्न, सो क्लास का नाम ऐसे कीवर्ड्स मत दे दो, इंक्लूड, यूजिंग, नेमस्पेस, रिटर्न, इंट, फ्लोट, ये जो भी कीवर्ड्स आपको पता है उसके नाम क्लास को नहीं देते। ओके, देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से, ये देखो सेकंड कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर तुरंत आया ठीक है। सो इतना भी किया मैंने क्लास, तो इसको बोलते हैं ब्लैंक क्लास। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक क्लास, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। अगर मैं इसको रन करती हूँ, देखो तो भी रन होगा प्रोग्राम, क्योंकि मैंने सिंटैक्स इसका कुछ मतलब सिंटैक्स वगैरह सब राइट है। तो अगर इस टाइप का अगर ऐसा क्लास लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ब्लैंक क्लास, या सिर्फ हमने डिक्लेयर करके रखा है क्लास। ओके, तो ये भी अलाउड है। देन इसके अंदर भी हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं, इंट ए, जैसे सी में भी हम वेरिएबल यूज करते हैं, सेम थिंग इंट ए। अगर मैंने ये वेरिएबल यहाँ पर लिखा और अगर मैं इसको रन कर दी तो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ इफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया ना, इसका कुछ यूज किया, कुछ भी नहीं किया, तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो वेरिएबल को डेटा मेंबर बोलते हैं। अब मैंने जहां पर बताया एक्सेस स्पेसिफायर दो होते, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब ये कंपलसरी होता है कि हर क्लासेस में आपको एक्सेस स्पेसिफायर देना ही है। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है ना, राइट। सो ये एक्सेस स्पेसिफायर मतलब यहाँ पर कौन सा डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, अगर मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसे लिखा नहीं है पब्लिक, राइट। सो यहाँ पर कौन सा आएगा, ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आएगा बाय डिफॉल्ट। मतलब अभी ये कौन से टाइप में आ रहा है, प्राइवेट में आ रहा है। ओके, लेकिन फॉर प्रैक्टिस के लिए हम क्या लिखते हैं, प्राइवेट लिखते हैं। ओके, सो प्राइवेट इंट ए। सो अब इंट ये क्या है, हमारा डेटा मेंबर है, और हम क्या लिखेंगे इसमें, एक मेथड लिखेंगे। मेथड लिखेंगे सपोज वॉइड डिस्प्ले। ओके, देन म्यूट करो ना आप सब लोग है ना, प्लीज म्यूट रखो तो खुद को। कुछ क्वेश्चन है तो रेज हैंड करो। सो यहाँ पर क्या है, मैंने इतना मेथड लिखी, ठीक है। सो इसको बोलते हैं डेटा सॉरी मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर, ये वर्ड याद ही रखो आप लोग। तो यहाँ पर इतना मैंने लिखा, तो यहाँ पर दो अभी यहाँ पर तरीके हैं कि फंक्शन डिफाइन करने के। मैंने ये जो पीपीटी दिखाई थी आपको, ये जो मेंबर फंक्शन है उसको डिफाइन करने के टू वेज है। फर्स्ट वे है जहां पर आपने अभी फंक्शन डिफाइन, कॉलिंग, ये आपको पता है, ऐसा मैं कंसीडर कर रहे हैं। सो ये जो भी डिफाइन है, जहां पर डिफाइन किया वहीं पर मैं उसको क्या करूंगी, उसकी डेफिनेशन लिखूंगी, मतलब उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो वहीं पर लिखूंगी। तो इट इज कॉल्ड द इनलाइन फंक्शन। ओके, और अगर मुझे आउटसाइड द क्लास लिखना है, क्योंकि इनलाइन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि आप एक सिंपल 1 to 2 लाइन का प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसके अंदर फॉर लूप, इफ लूप नहीं लिखते। सो इसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। ओके, वो एज अ मैक्रो, एज अ वर्क होती है। और अगर आप पूरा कोड अगर इसके अंदर लिखते हैं तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, आपका प्रोग्राम रन होगा, लेकिन सिर्फ वार्निंग होती है। तो वो वार्निंग अगर अवॉइड करनी है तो यू कैन राइट द फंक्शन आउटसाइड द क्लास। सो आउटसाइड द क्लास लिखने का क्या तरीका है, first write down its return types, then class name, then scope resolution operator, then member function name, and then its parameter if available. Okay, and then आपका फंक्शन की डिफाइन करना है। तो भी मैं दोनों भी तरीके आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ओके, सो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर अभी डिस्प्ले ये जो भी है, ये इज इक्वल टू 10 करती हूँ। ओके, एंड सी आउट A. So what is meant by C in Cout? These are the objects. So ये कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट है, IOStream क्लास के, इसके ये ऑब्जेक्ट है। ओके, सो Cout ये किसके जैसे वर्क करता है, जैसे प्रिंटफ में आप स्क्रीन के ऊपर जो भी वैल्यू प्रिंट करते हैं वैसे ये वर्क होगा Cout। ओके, अगर आपको इनपुट स्कैन करना है फ्रॉम स्क्रीन,
तो आपको क्या यूज करना है, आपको सी, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। ओके, सो ये क्या हुआ यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन, सो वो मैंने यहीं पर लिख लिए थे, मतलब यहीं पर उसकी डेफिनेशन लिखी, सो इसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। ओके, अभी वन मोर फंक्शन लिखती हूँ जो कि आउटसाइड द क्लास लिखूंगी मैं। ओके, इसके नीचे भी लिखा तो भी चलता, हाँ, ऐसे कुछ नहीं कि मैंने ऊपर लिखा तो पब्लिक के आगे ही लिखने आउटसाइड फंक्शन, नो। वर्ड गेट डेटा, इस टाइप का फंक्शन अभी मैंने यहाँ पर क्लोज किया, मतलब इसकी डेफिनेशन में अभी आउटसाइड द क्लास मैंने यहाँ पर दो टर्म्स आपको बताई। एक तो जो भी मेंबर फंक्शन है वो इनसाइड द क्लास भी आप उसको डिफाइन मतलब पूरा लिख सकते हो उसकी इंस्ट्रक्शन, लेकिन अब यहाँ पर दो तरीके हैं। सेकंड जो भी तरीका वो है यहाँ पर ये जो भी गेट डेटा है, आप ये किसको कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास। सो सिंटैक्स क्या है, फर्स्ट राइट डाउन इट्स रिटर्न टाइप, सो इट्स रिटर्न टाइप इज द वॉइड। अगर इंट होता तो वी कैन राइट इंट, सो वॉइड, then its class name st student, then scope resolution operator, then function name. ओके, देन फंक्शन है तो ओपन कर ली, सॉरी ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस आएंगे। ओके, सो अब यहाँ पर भी फंक्शन की इंस्ट्रक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्कैन करना है। सपोज ये जो भी इनपुट था वो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया, लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पर यूजर से लेना है इनपुट, देन डायरेक्टली इन। सो सी में क्या होता है जनरली हमें वहां पर परसेंट डी वगैरह वो सब मतलब कौन से डेटा टाइप है वो देखना पड़ता है, देन डबल ब्रैकेट डबल मतलब पैरेंथेसिस में लिखो सब, मतलब उसका सिंटैक्स बड़ा था, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बहुत कम है। वन मोर पॉइंट ये सीपीपी का कि आप वेरिएबल कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, सो मुझे अगर यहाँ पर लगा तो मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ। ओके, देन तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट देती हूँ। कमेंट का भी अगेन जो सीपीपी सी के जो भी कमेंट्स के जो भी फॉर्मेट है सेम यहाँ पर भी है। ओके, सो अब ये प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर किया है, दिस इज द डेटा मेंबर, देन ये पब्लिक वॉइड गेट डेटा वॉइड डिस्प्ले। ओके, ये इनलाइन फंक्शन है। फंक्शन में पहले बोलती है इफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, आउटपुट पर सेम आएगा, सिर्फ अगर इसमें व्हाइल लूप वगैरह यूज करते तो वार्निंग आती, वो अवॉइड करने के लिए हम आउटसाइड दे लिखते हैं। सो यहाँ तक लिखा। क्या लगता है आपको ये प्रोग्राम रन होगा? ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ क्लास की क्या लिखी है, एक मॉडल क्रिएट किया मैंने, लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके लिए मेमोरी अलोकेट ही नहीं की। मैंने पहले ही बता, जब स्लाइड बता रही थी तब कि मेमोरी कब अलोकेट होती है, जब वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट। सो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट, सो ऑब्जेक्ट राइट करने के लिए क्या है, सिंटैक्स क्या है, फर्स्ट राइट डाउन द क्लास नेम, देन क्या लिखना है आगे, ऑब्जेक्ट का नाम। सो ऑब्जेक्ट का नाम, अब जैसे वेरिएबल के जो रूल्स है उस वही रूल यूज करने ऑब्जेक्ट के नेम देने के लिए। सो S1 मैंने ये नाम दिया। ओके, कंप्लीट करना है। देन अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या होगा यहाँ पर, ओनली यहाँ पर S1 ने क्या किया, मेमोरी अलोकेट की। किसके लिए मेमोरी अलोकेट की, वेरिएबल ए के लिए मेमोरी अलोकेट की कि ए में जो भी वैल्यू आएगी अभी वो सब किस में सेव होगी, यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट सेव होगी। देन अब क्या होगा, अब मुझे उसको कॉल करना है, उस फंक्शन को एक्सेस करना थ्रू द ऑब्जेक्ट। देन S1 लिखना है, S1 डॉट, सो वेरी ऑब्जेक्ट नेम डॉट। अब क्या एक्सेस करना है, आप सिर्फ जो पब्लिक डेटा है वही आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते। आउटसाइड द क्लास कंसेप्ट मतलब क्या, जो भी लास्ट ब्रैकेट है उसके बाद जो एक्सेस कर रहे उसको बोलते हैं आउटसाइड द क्लास। इनसाइड क्लास मतलब क्लास के अंदर, प्राइवेट मेंबरशिप इनसाइड द क्लास एक्सेस हो गए, लेकिन पब्लिक मेंबर आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो गए। सो ये एग्जांपल है इसका, ये देखो इंट है यहाँ पर एक्सेस होगा क्योंकि ये इसका क्लास है। हाँ, अभी आप बोलेगे ये कैसे मैडम, ये तो आउटसाइड द क्लास जा रहा है, लेकिन ये तरीका है सिर्फ मेंबर फंक्शन लिखने का, लेकिन ये इसी के अंदर है। ओके, देन यहाँ पर S1
सो अब किसको कॉल करूंगी मैं, पहले गेट डेटा। पहले गेट डेटा क्यों करो, क्योंकि वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होगी कमांड। मैं पहले डिस्प्ले अगर करती हूँ तो उसको एक ही वैल्यू मिलेगी नहीं, इसीलिए पहले गेट डेटा को कॉल करूंगी। देन नेक्स्ट रहेगा, सॉरी नॉट S2 ओनली S1। सो कौन सा डेटा भी कॉल करूंगी, सॉरी फंक्शन डिस्प्ले। ओके, सो ये यहाँ तक पूरा प्रोग्राम है। अब चेक करते हैं अगर कुछ एरर है या नहीं। यहाँ पर डायरेक्टली सिंपली रन करना है। हाँ, सो रन के टाइम वो खुद ही कंपाइल कर लेता है प्रोग्राम को। अब यहाँ पर कर्सर दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ प्रिंट नहीं दिया तो मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी 3। देन 3 प्रिंट हुआ। ओके, मैंने कुछ मैसेज दिया ही नहीं, राइट। सो मैं मैसेज पुट करती हूँ। ओके, सो मैसेज लिखने के लिए डबल कोट वैल्यू। ओके, देन यहाँ पर भी अगर लिखना है मुझे, मैसेज प्रिंट करना है ना। सो सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए। ओके, सो वैल्यू ऑफ ए अगर 3 है, सो वैल्यू क्या आएगी इसकी 3। सो एक सिंपल प्रोग्राम है जिसको आपको क्या अंडरस्टैंड करवा के लेना है, क्लास कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, देन आउटसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन कैसे लिखते हैं। ओके, सी इन सी आउट का यूज कैसे करते हैं। ओके, सो ये एक सिंपल प्रोग्राम है। देन अब नेक्स्ट एक प्रोग्राम देखते हैं। ओके, अगर मैंने और एक क्लास क्रिएट किया तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। आप एक प्रोग्राम में नंबर ऑफ क्लासेस लिख सकते, तो मैं यहाँ पर उसका एग्जांपल दिखा देती हूँ। सो क्लास है, अभी स्टूडेंट है तो हम टीचर ये क्लास लेते हैं। ओके, टीचर ये क्लास लिया। ओके, सो अगेन ये भी अलाउड है। अगर आप ये रन करते हो प्रोग्राम तो कुछ भी एरर नहीं आएगा। ओके, मतलब जैसे पहले रन हो रहा था वैसे रन होगा प्रोग्राम। ओके, और मुझे अगर ये जो भी क्लास है आपको दिखाई दे रहा है एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। सो ये क्लास को मुझे अगर यहाँ पर एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉल करती हूँ। ठीक है, सो और टीचर का नीचे कॉल करती। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट, एक मिनट। सो यहाँ पर क्या है, मुझे अगर स्टूडेंट का क्लास करना है, स्टूडेंट एंड देन एस। ओके, एंड देन यहाँ पर भी मैं क्या कर सकती हूँ, S1 डॉट डिस्प्ले, इसको क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ। लेकिन ये रन होगा, इस डिस्प्ले को एरर है। क्यों डिस्प्ले को एरर क्यों है, यहाँ पर क्या है, आप ये जो भी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हम इसको पब्लिक करते हैं। ओके, एंड देन अब इस डॉट डिस्प्ले, मैम इंटीजर है, प्राइवेट है ना? इंटीजर है, प्राइवेट है ना? मैंने इंटीजर कहाँ एक्सेस किया है, नहीं समझ में। आप क्या बोल रहे हैं, आप बोलो फिर से। ठीक है, 1-2 मिनट देख लो आप क्या बोल रहे हैं आप। इंटीजर कौन, इंटीजर नहीं नहीं, ये नहीं एक्सेस कर रही मैं। कौन सा फंक्शन एक्सेस कर रही हूँ, डिस्प्ले को एक्सेस कर रही हूँ। ओके, ये जो भी फंक्शन है जो कि क्या है, पब्लिक है, सो यू कैन एक्सेस। सो ये कौन सा क्लास है, सेकंड टीचर। मैम आपने हाँ, ए को कमेंट किया a इज इक्वल टू 10 और आपने सी आउट में प्रिंट भी किया a, तो वहां पे भी कैसे रन होगा? हाँ राइट। सो ओके, इस केस के लिए हम
मैं हटा देती हूँ। ओके, अभी इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 10 आना चाहिए। हाँ, तो एरर क्या है, एस डॉट डिस्प्ले कंपाइलेशन फेल ड्यू टू फॉलोइंग एरर। जब भी प्रोग्राम में एरर आते हैं तो वो प्लीज पढ़ते जाओ, अगर आपको प्रोग्रामिंग इंप्रूव करनी है तो। ओके, नेट हमें गूगल दिया है, गूगल पर सर्च करो, और जब एरर सॉल्विंग अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आप कौन सा भी प्रोग्राम मतलब लॉजिक लगाकर सॉल्व कर सकते। ओके, सब यहाँ पर देखते हैं। क्लास टीचर पब्लिक, ओके, स्टूडेंट क्लास लिया है। ओके, पहले हम क्या करते हैं, मैम हम- ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया तो चलेगा क्या? चलता है ये ना, यहाँ पर इजीली रन होगा, इसका कुछ इश्यू ही नहीं है ना। मैम हमने मेन फंक्शन में टीचर का ऑब्जेक्ट नहीं कर क्रिएट किया। कर सकते हो, टीचर टी। फिर हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे ना उसको। हाँ ठीक है, मैं जो मुझे जो दिखाना है ना आपको कि दूसरे क्लास में भी मतलब फर्स्ट कौन से भी क्लास के आउटसाइड भी क्लास कर सकते हैं। ये दूसरा क्लास है ना, तो इसमें हम कॉल कर सकते हैं, ये मुझे बताना है। ठीक है, मैं बता देती हूँ, पहले आपके भी डाउट क्लियर कर देती हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पर है ना एक वॉइड डिस्प्ले दिया एसपीएफ फंक्शन लेती हूँ। हाँ? मैं यहाँ पर ही हेलो करती हूँ, सी आउट, ओके। अब ये रन होना चाहिए। हाँ, T1 सो हेलो प्रिंट हुआ, मतलब वो प्रोग्राम रन हुआ। ओके, वो नहीं मुझे बताना था आपको। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया है क्या? सो यहाँ तक मैंने क्या किया है, एक दो क्लास भी आपको एक प्रोग्राम में आप नंबर ऑफ क्लासेस ले सकती है, मुझे बताना है। सेकंड थिंग, आप ये क्लास का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट करके कॉल कर सकते हो। ओके, तो इसका प्रोग्राम है मेरे पास, वो मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, सो मेन में भी आप क्रिएट करके उसको क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इजीली। ओके, एक 2 मिनट में आपको ना मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ चैट विंडो में। अगर ये मीटिंग बंद होती है तो फिर से ज्वाइन करो। 4:30 तक हम लेंगे, 4:20 तक लेंगे। ओके, और अगेन कल भी मेरा सेशन है। ओके, तो ये इसका है कंस्ट्रक्टर, इसकी नेक्स्ट एडवांस कंसेप्ट है। ओके, जिसका अगेन जावा में भी रेफरेंस है कंस्ट्रक्टर का, और इसमें भी। सो आज जितना हो रहा है उतना हम आप अटेंड करो, देन बाकी के जो भी टॉपिक है वो कल देखेंगे। ठीक है, देन अटेंडेंस लिंक मैंने शेयर की है, अटेंडेंस दे दो और प्लीज ध्यान भी दे दो। ये देखो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया है, ये देखो अभी ये सेशन के पहले मैंने एक क्लास क्रिएट किया था, क्लास टीचर यहाँ पर किया था जिसमें डिस्प्ले 1 लिया था। ये क्लास क्या है, स्टूडेंट है। ओके, अब आप देख सकते हो मैंने टीचर यहाँ पर कॉल किया है, दिखाई दे रहा है आपको? टीचर यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास लिया था, मतलब फर्स्ट सीक्वेंस में था। सो टीचर टी, अब यहाँ पर टी डॉट डिस्प्ले। सो पॉसिबल, ये देखो इसका आउटपुट कैसे आता है। इसमें एक्चुअली मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स लिए, वो भी मुझे एक्सप्लेन करने हैं आपको। 1 एंड नेम इज ओके। सो ये भी रन होता है, सो पॉसिबल है। हाँ, वहां का एरर मुझे और एक बार देखने दो, लेकिन आप प्लीज ये याद रखो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट आप कहीं पर दूसरे क्लास में भी क्रिएट करके उसको कॉल कर सकते। मेन में करना ओके है, लेकिन आप मेन के अलावा दूसरे क्लास में भी क्या कर सकते, आप क्रिएट कर सकते। यहाँ पर ये एग्जांपल है। ओके, अभी वन मोर पॉइंट जो मुझे नेक्स्ट बताना है वो है, हाँ, और जो मैं जो सैंपल प्रोग्राम कर रही हूँ ना, वो एक फाइल में क्रिएट किए मैंने, और जो फाइल पीपीटी में उसकी लिंक दी है, मैं पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट है वो है, मुझे बोला अभी यहाँ पर ये टीचर का 2 मिनट के लिए हटा देती हूँ। अगर मुझे 10 स्टूडेंट के अगर रिकॉर्ड लेने हैं तो
आपको स्टॉप करना पड़ेगा मैम। हाँ हाँ वो देख रहे हैं। सो अगर मुझे 10 स्टूडेंट का अगर डेटा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी मैंने जो स्टूडेंट का ये डेटा लिया वैल्यू, ठीक है, एक मिनट है, मैं दूसरा प्रोग्राम लेती हूँ जिसमें स्टूडेंट के रोल नंबर वगैरह लिए हैं। फर्स्ट प्रोग्राम एक लिया है मैंने, ओके। सो ये प्रोग्राम में क्या किया है मैंने, सिर्फ क्लास स्टूडेंट लिया है, रोल नंबर एंड नेम लिया है, ताकि हम प्रॉपर कुछ डेटाबेस लेकर इस एग्जांपल को समझ लें। देन void add एंड डिस्प्ले डेटा लिया, देन एंटर रोल नंबर एंड नेम लिया एंड डिस्प्ले डेटा किया, एंड देन यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड ऐड एंड डिस्प्ले मेथड को क्या किया यहाँ पर कॉल किया है। ओके, अब अगर मुझे अभी यहाँ पर एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो कितना डेटा मिल रहा है मुझे? ओनली रोल नंबर 22 और कुछ डेटा लेती हूँ तो ओनली 1 स्टूडेंट का डेटा मुझे मिल रहा है। सो यूजिंग द ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट से मुझे कितना डेटा मिल रहा है? सिंगल स्टूडेंट का डेटा मिलता है। लेकिन मुझे अगर 10 सपोज 3 स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो आप क्या करोगे? S1, S2, S3, राइट, एंड देन और क्या करोगे? 3 स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो क्या करोगे आप? इस मेथड को कॉल करोगे, देन यहाँ पर लिखोगे आप S1, देन यहाँ पर लिखोगे S2, देन यहाँ पर लिखोगे S3, राइट। तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा कि आपको 3 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। सो एंटर रोल नंबर, फर्स्ट रोल नंबर, देन NS नासिक, तो इसका प्रिंट हुआ सेकंड रोल नंबर, इसका नेम, देन थर्ड रोल नंबर, इसका नेम। सो डेटा यहाँ पर आ रहा है 3 स्टूडेंट का, और अगर मुझे 80 स्टूडेंट का डेटा लेना है तो, या 100 स्टूडेंट का, अभी आपके कितने हैं यहाँ पर? 70। तो अगर मुझे इतने स्टूडेंट का डेटा लेना है तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर? S4, राइट, SY, राइट है, अप टू कहाँ तक करना पड़ेगा मुझे? S74, राइट है ये ऐसा? इट इज फिजिबल? नो मैम, राइट। तो ये इतना फिजिबल नहीं है कि यहाँ पर तो 74,000 तो नहीं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पर कमेंट में लिखती हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट 1 मिनट है, फिर से मीटिंग ज्वाइन करो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एक कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या? आप इस ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट करोगे तो आप जितना ये रहेगा एरे की साइज, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। तो अभी आपको एरे पता है, एरे मतलब क्या? इट्स स्टोर द सिमिलर डेटा टाइप्स डेटा, राइट। सो यहाँ पर भी क्या होगा? अभी S1 S2 ये क्या है? हमारे डेटा ही है। सो S1 S2 ये सेम टाइप के, तो हम भी क्या कर सकते हैं? इसमें सिमिलर डेटा क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। लेकिन एरे से क्या होगा? मुझे इतना कुछ, प्रोग्राम की साइज भी देखो ना, अगर 74 टाइम्स में इतना लिखती हूँ तो प्रोग्राम की साइज भी कितनी बढ़ेगी। सो यूजिंग द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की साइज भी रिड्यूस हो जाएगी एंड अगर साइज रिड्यूस हो जाती है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है एंड इसकी प्रोसेसिंग टाइम भी क्या लगता है? उसको कम लगता है। ओके, सो एज अ प्रोग्रामर हमें हर टाइम तो ये ध्यान ही रखना पड़ता है कि प्रोग्राम की साइज भी नहीं बढ़नी चाहिए लेकिन आउटपुट भी तो आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर अभी हम कंसेप्ट देखते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये इससे रखते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट का करना है? सपोज 10 स्टूडेंट का। सो यहाँ पर अभी आपको पता है यहाँ पर एरे में आप कितने भी नंबर दे सकते हो, तो 100 वगैरह। तो अभी यहाँ पर मैंने 10 स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड कर दिया। ओके, सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अभी तो एरे है, तो मुझे अगर हर स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर फॉर लूप ऐड करनी। सो ओनली